ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करेंगे ज़रा इलेक्शंस के हवाले से। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे माहौल में एक गहमा गहमी बढ़ती जाएगी और सियासी मंजरनामे पे नई चीज़ें जो हैं वो सामने आती जाएंगी। लेकिन क्या ये इलेक्शंस आवाम के हक़ में फ़ायदेमंद होंगे और क्या ये इलेक्शन सियासी जमातों के अंदर की टूट फूट को सामने ले आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सबका समा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं कि जी इलेक्शंस टाइम पर होंगे या नहीं होंगे और कुछ ख़ास तैयारी जो है वो हमें नज़र भी नहीं आ रही। आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं, आपकी नज़रें तो इलेक्शंस पे तब से जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो अभी आपको लग रहा है कि वो जो गहमा गहमी इलेक्शंस की होनी चाहिए वो हो रही है? इंतखाब जो है वो शेड्यूल के बाद ही ज़्यादा एक्टिव होता है। अभी तो लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं अपनी पार्टी को और पार्टियां भी अभी फैसला तो कोई नहीं कर रही ना। 14 दिसंबर के बाद आपको वो गहमा गहमी नज़र आएगी। और ये जो लोग कहते हैं ना कि इंतखाब नहीं होंगे, इनके कोई मफादात हैं। अब इंतखाब में क्या रह गया है? जो हल्का बंदियों का मसला था वो रिजॉल्व हो गया। अब हल्का बंदियों के बाद शेड्यूल अनाउंस होना और शेड्यूल के बाद इलेक्शन हो जाने, मुझे नहीं समझ आ रही लोग काहे को ये बातें कहते हैं और उनके मकासद क्या हैं। और एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते और ये सियासी गैर यकीनी बढ़ती है तो इसका नुकसान हम सबको होगा। उन लोगों को भी होगा जो नारे मारते हैं कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, वो बच नहीं पाएंगे। जो इक़्तिसादी बदहाली आएगी, जो यहाँ पे अबतरी आएगी, जो गैर यकीनी सूरत पैदा होगी, उससे वो बचेंगे नहीं। हम एक मुल्क में रहते हैं और अच्छाई और बुराई जो भी यहाँ पे होगी हम उससे सब मुतासर होंगे। ABC सब मुतासर होंगे। तो मैं नहीं मानता कि ये बातें कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे। 8 को लोगों को तैयारी करनी चाहिए पोलिंग स्टेशनों पर जाने के लिए। पोलिंग स्टेशनों पर जाने से पहले वो देख लें कि उनका जो वोट है वो किस पोलिंग स्टेशन पे है और जाके वोट डालें। फिर जो फैसला होगा आवाम का उसको हम सब तस्लीम करें। ये बात है। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, कितने फ़ीसद ये इम्कान है कि जो होने वाले इलेक्शंस हैं वो साफ और शफाफ हो? ये जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन की आप बात करते हैं और ये फ़िक्र आपने अच्छा ढूंढ लिया है। पाकिस्तान के अंदर कोई इंतखाब भी साफ़ और शफाफ नहीं कहलाया मासिवाय 1970 के इंतखाबात के। ये जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात ढूंढते हैं ये वैसे ही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मुल्क में साफ़ और शफाफ हुकूमत भी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। 70 साल से इनको साफ़ और शफाफ हुकूमत भी नहीं मिली और इनको इंतखाब भी नहीं मिले। ये हर आदमी का अपना एक मयार और पैमाना है शफाफियत का। आपका और है, मेरा और है। देखना ये है कि जो लिस्टें बनी हैं इलेक्शन की, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या उसमें आपके नाम हैं? क्या आपका शनाख्ती कार्ड है? आपकी तस्वीर है? ये बुनियाद है पहली। क्या आप जो पोलिंग स्टेशन बनेंगे उसमें आपका वोट है? अगर आपका वोट का इंदराज है तो आप जाके वोट डालें। और अगर आपने वोट डाला है और वो वोट उतने ही निकलते हैं डब्बे में से जितने आपने डाले हैं तो बात ख़त्म होगी। अब मुझे नहीं पता आता ये लोग वोट तक नहीं डालने जाते वो ये साफ़ और शफाफियत की बातें ज़्यादा करते हैं। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब तो खैर मीडिया भी इतनी तरक्की कर गया है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन भी है और लोगों को पता भी है कि महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है और लोगों को पता है कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है। लेकिन आपको लगता है कि लोगों को ये चीज़ एड्रेस भी करनी आएगी जब नुमाइंदे उनके पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो लोग उनसे पूछ सकेंगे अच्छा भी ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं, इन मसाइल का आपके पास हल क्या है? क्योंकि जैसे हम बाहर देखते हैं कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर डिबेट्स होती हैं चैनल्स पर। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी डिबेट्स होनी चाहिए ताकि मगलों से पूछे कि ठीक है दावे तो हर कोई करता है, लाएमल क्या होगा आपके पास? काश पाकिस्तान में ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। पाकिस्तान में डिबेट नहीं हो रही। डिबेट के अलावा हम सारा दिन फजूल किस्म की बहसों में उलझे रहते हैं। किसने किसको क्या कहा, कौन किसी के कमरे में क्यों गया, उस कमरे में क्या हुआ, हम इस खेल से बाहर ही नहीं निकल रहे और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और पूरा माशरा जो है इसके अंदर शामिल है। ये किसी एक आदमी की गलती नहीं है। आप जाके देख लें कि इस किस्म के जो वीलॉग्स हैं और इस किस्म के जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनको कितनी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनको देखने वाले कितने हैं। तो माशरे में से लोग हैं ना।
बजाय इश्यूज़ पे बात करें। कोई शख्स भी ये सवाल करने को तैयार नहीं कि जो गंदम जो है उससे जो आटा बनता है, गंदम से आटा बनने पर क्या कॉस्ट आती है, आटे से फिर तंदूर तक जो सफ़र है वो कितने कॉस्ट करता है, और जब रोटी बनती है उसकी क्या कॉस्ट है, और रोटी जब आदमी ख़रीदता है उसकी क्या कॉस्ट है। इस पर कोई डिबेट नहीं होती, इस पर कोई रिसर्च आपको नहीं मिलेगी। ऐसी रिसर्चें मिलेंगी जिनका आवाम से कोई तल्लक ही नहीं है। तो हमारी गलती है ये, इसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूँ कि हम लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करें। सुबह से लेकर शाम तक हम जो एक सियासी मामले को उठा लेते हैं और रात तक उसी सियासी मामले पर हम बात करते रहते हैं। आई एग्री विद यू, जब तक हम इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, हम आगे जा ही नहीं सकते। सही। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं, सर, हम पॉलिटिकल जमातों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस आने से पहले विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी आपस में हम लड़ाइयाँ भी देख रहे हैं, बड़ी डिसएग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं। अभी हम नारोवाल के हवाले से देखें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर हम देखते हैं कि टिकटों के हवाले से बड़े डिसएग्रीमेंट्स खुल के बड़े सामने आ रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल इनकी मज़ीद ऐसी ही हो जाएगी, मतलब यह इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर थोड़ी बहुत हमें यूनिटी नज़र आएगी? क्योंकि यूनिटी नज़र नहीं आएगी तो लोग कैसे वोट देंगे इनको? मदिया, पंजाब में कितनी कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और नारोवाल तो उसमें से एक है ना। और हम नारोवाल को अब एक एग्जांपल बना के तमाम पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। नारोवाल के अंदर एक मुकामी सियासत का इशू है, वहाँ पे दो लोग हैं जिनका एक पार्टी से तल्लुक है और दोनों वहाँ पे इलेक्शन में देखें कि पार्टी के दो बड़े हम देख रहे हैं, दानियाल अजीज, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनमें एहसन साहब में दो बड़े सीनियर लीडर्स हैं। मदिया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये सिर्फ दो ही बड़े स्टारवेट आपको नज़र आते हैं, दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के मुकाबले में, और कोई भी उस पार्टी में नहीं है? ये हर जगह होगा, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जब पार्टी मेरा ख्याल है 16 या 17 दिसंबर को टिकटें अनाउंस कर देगी तो एक ये हंगामा हर जगह पे होगा। जिस आदमी को टिकट नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी जो है वो रिएक्ट करेगी और मेजॉरिटी के सामने वी लॉग वाले अपने माइक लेके खड़े होंगे, आपको टिकट क्यों नहीं मिला, आप बताइए अब आप क्या चाहते हैं। ये होगा, ये कोई अनहोनी नहीं होगी, ऐसा होता है। जब एक आदमी को टिकट मिल सकता है ना एक सीट से, और दरख्वास्त देने वाले अगर 8 या 9 हो तो 7 और 8 तो महसूस करेंगे कि उनका हक मारा गया, और हम लोग उसको अपना इस्तेमाल करेंगे बतौर न्यूज़ के। ये तो होगा, मुझे तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि सियासी पार्टियों के पास नहीं होगा। इससे नेशनल थिंग है, टिकट तो एक आदमी को मिलेगा ना। कौमी असेंबली की एक सीट है, वहाँ से 8 या 9 आदमी अप्लाई करते हैं तो 7-8 को तो नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वो इलेक्शंस को लेकर। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, यानी कि वो किसी भी जमात के इत्तेहाद नहीं करेगी और फिर वो अकेले हुकूमत भी बनाएगी। आपको ये वैसे पॉसिबल दिखाई दे रहा है? आप तो पंजाब में बैठे भी हुए हैं, पंजाब से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है पंजाबी पीपल्स पार्टी से रूठे हुए हैं, कुछ आपको ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है? मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा नशस्तें होंगी, बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है। और देखिए, उनको ये कहने का हक तो है ना। अब जब मैंने कोई चीज़ बेचनी है, कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास अच्छी चीज़ नहीं है या मैंने जो चीज़ लोगों को पेश करनी है वो कमज़ोर, ऐसा तो नहीं हम कहेंगे। हम कहेंगे हम बहुत ताकतवर हैं, हम हर जगह पे मौजूद हैं, हम हर नशिस्त पे मुकाबला करेंगे, हम हर नशिस्त से इलेक्शन जीतेंगे, हम यही कहेंगे ना। असल में हो क्या रहा है? हो रहा है कि कोई शख्स भी पार्लियामेंट के ताकत की बात नहीं कर रहा। होना ये चाहिए कि हम कहें कि आइए सब मिलके पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएं। कोई